नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आई डोनेशन के बारे में। हम ये जानेंगे कि किनको कौन ऐसे लोग हैं जो अपना आई डोनेट कर सकते हैं, किन लोगों को आंखों की ज़रूरत पड़ सकती है, और साथ ही पूरा प्रोसीजर के बारे में आज हम जानेंगे कि इसके क्या कुछ प्रोसीजर है, कौन लोग हैं जो इसके लिए आई अपना डोनेट कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स कर सकते हैं, फ्रेंड्स कर सकते हैं, क्या कुछ इसका एक्सपेंस पड़ेगा, क्या प्रोसीजर है। तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जशविता सिंह, और साथ ही आपको बता दें कि एनएमसीएच में कार्यरत है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मुस्कान जी। मैम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें आई डोनेशन के बारे में, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि किन लोगों को ज़रूरत पड़ती है, कब ऐसा मौका मतलब पड़ता है कि आँख हमें लेने की दूसरों की ज़रूरत पड़ती है, और साथ ही कौन ऐसे लोग हैं जो अपना नेत्र दान कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या एक्सपेंस पड़ता है, तमाम चीज़ों के बारे में आप थोड़ा बताएं। देखिए, नेत्रदान इज़ महादान, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, जीते जीते रक्तदान, मरने के बाद नेत्रदान। तो है क्या कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके आँखों में जो कॉर्निया कहते हैं, आगे का जो पोर्शन होता है वो ख़राब हो जाता है। चूँकि वहीं से लाइट एंटर करती है और वो ख़राब हो जाता है, जिसके कारण से आँखों में लाइट नहीं जाती एंड पेशेंट ब्लाइंड रहते हैं। सिंपल प्रोसेस है, अगर कोई पर्सन मरते हैं तो उनके लिए वो आइज़ यूज़लेस है, या तो वो जला दिए जाएंगे या दफना दिए जाएंगे। तो उनका कॉर्निया अगर हम लोग जिसकी पुतली वाइट हो गई है उसमें लगा देते हैं, तो उस पेशेंट जिसमें प्रत्यारोपण हो रहा है उनको पूरी रोशनी आ जाएगी। जैसे कॉर्निया की जितनी खराबियां हैं उन सब में, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आई डोनेट करें, इट डजंट मीन कि पूरी की पूरी आई बॉल डोनेट हो रही है। जो उन्हें ब्लैक वाला पोर्शन है वही डोनेट होता है। तो जिससे हम लोग ले रहे हैं उनका भी डिसफिगरमेंट नहीं होता है। बहुत सारे मिथ्स हैं हिंदूज़ में, चाहे इंडिया में, कि अगर आप आई डोनेट कर रहे हैं तो नेक्स्ट जन्म में आप ब्लाइंड होंगे, चाहे आंखों में कोई दिक्कत आएगी। इन सब के कारण यहाँ पे आई डोनेशन वीक है। बट ये आप वेस्ट बंगाल में चले जाइए, चाहे आप साउथ में चले जाइए, वहाँ पे आई डोनेशन बहुत होता है इन कंपैरिजन टू अस। फॉरेन में तो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो पर्सन अपना आई डोनेट करना चाहते हैं, तो जब तक कोई पर्सन जिंदा है वो आई डोनेट नहीं कर सकते हैं, बट वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी आई बैंक है वहाँ अपना वो पर्सन रजिस्टर कर ले और घर में बता दे, ताकि जब उनका डेथ हो तो उनके रिलेटिव्स फ़ोन करे और आई बैंक की टीम जाती है और उनका आइज़ लेकर के, कॉर्निया लेकर के आ जाती है। प्लस अगर मान लीजिए कोई रजिस्टर नहीं किए हैं बट चाहते थे कि हम अपना आई डोनेट कर लें डेथ के बाद, तो वो भी अगर अपने रिलेटिव्स को बताते हैं तो आई बैंक में कॉल जाता है डेथ के बाद एंड वहाँ से लिया जा सकता है। आई डोनेशन हमेशा डेथ के बाद ही होता है। अगर कोई पर्सन चाहे कि हम जिंदा हैं एंड मेरे फैमिली में किसी का कॉर्निया ख़राब है और हम जिंदा होते हुए आई डोनेट कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो मरने के बाद ही होता है। और उसके बाद है कि जैसे लिमिटेशन है, हम लोग को अगर 4 to 6 आवर्स के अंदर बता दिया जाता है तो वो कॉर्निया हेल्दी कॉर्निया रहता है। वो अगर उस कॉर्निया को अगर हम लोग किसी पर्सन में लगाते हैं तो विजन के रिस्पॉन्सेस अच्छे रहते हैं। प्लस कुछ पेशेंट्स है जैसे जिसका डेथ सेप्टिसीमिया से हो रहा है, रेबीज से हो रहा है, किसी कैंसर पेशेंट्स हैं, तो इन सब का आई डोनेशन तो होगा बट वो कॉर्निया यूज़ नहीं होंगे ऑन द पेशेंट्स। वो हम लोग वेट लैब में, चाहे किसी स्टूडेंट्स को सिखाने में हम लोग यूज़ करते हैं। तो आई डोनेशन तो डेफिनेटली करना चाहिए एंड सबको इनकरेज करना चाहिए। प्लस अगर मान लीजिए कोई आई डोनेट कर रहे हैं तो उनके रिलेटिव्स, उनके फैमिली मेम्बर्स को प्रेफरेंस मिलता है जब उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो ये उनको एक तरह का बेनिफिट भी है कि आपके यहाँ से कोई डोनेट किए तो फैमिली मेम्बर्स को इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है। तो और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये चार्जेबल नहीं है। ये जिस पेशेंट को हम लोग लगाते हैं वो हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे जिसका दोनों कॉर्निया ब्लाइंड है, दोनों कॉर्निया ख़राब है, पेशेंट ब्लाइंड है, या फिर बहुत ज़्यादा ही किसी एक पेशेंट को एक आंख में ग्लोकोमा है, नस खराब हो गई है, दूसरी आंख में कॉर्निया की वजह से ब्लाइंडनेस है, तो वहाँ उन लोग को विजन आ जाएगी, तो उनकी पूरी लाइफ बच जाती है ना, दे कैन सी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि जिन भी लोगों को अपना आई डोनेट करना है तो इसके क्या कुछ प्रोसीजर है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से वो अपना आई डोनेट कर सकते हैं। और ऐसे लोग जिंदा, मतलब जब वो जीवित है तब वो अपना आई डोनेट नहीं कर सकते हैं, ये मृत्यु के बाद ही पॉसिबल है। और साथ ही अगर आप भी अपना नेत्र दान करना चाहते हैं तो आप अपने फैमिली को बता सकते हैं, या आप खुद भी जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।